जय हिंद दोस्तों। वे फॉर सक्सेस क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने अभी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपना डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपके जीएस के कुछ जो क्वेश्चन थे उसकी सारी आंसर की दी थी। तो उसके क्रम में जो शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है 16 अक्टूबर का, उसके जीएस के जितने क्वेश्चन हैं उसकी मैं आंसर की आपको ला रहा हूँ इस वीडियो में पूरी। तो बने रहिए पूरे वीडियो को, तब तक बने रहिए वीडियो पे और इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखिए और अपनी आंसर की सही से चेक करिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो वेरिएबल एटीएम कार्ड्स और यूपीआई जो है वो हमारा ऐश मनी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 1 का आंसर ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं। तो भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश जो हैं वो हैं श्रीलंका और मालदीव। तो 2 का ऑप्शन सी सही है। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है। तो ओमान की जो राजधानी है वो है मस्कट। तो तीसरे का डी आंसर सही है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस। 5 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्पीकर जो थे वो गणेश मावलेंकर जी थे। आगे क्वेश्चन, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है। तो राजस्थान का सफ़ेद शहर जो कहा जाता है वो है हमारा उदयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। तो जो आइजॉल है वो केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है, और जो तीनों दमन, पुडुचेरी, कवरत्ती, ये तीनों हैं। 9वां क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है तो कौन सा है। तो राष्ट्रीय खेल जो संयुक्त राज्य अमेरिका का है वो है बेसबॉल। तो 9वें का सी आंसर सही है, बेसबॉल। आइए क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो है वो लिखी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। तो 10वें का डी ऑप्शन सही है। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है क्या होता है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। तो जो हरित क्रांति है उसका जो मापन होता है वो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के को लेकर होता है। तो 11वें का ऑप्शन डी सही है। संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो संगाई महोत्सव जो है वो आयोजित किया जाता है हमारा, जो संगाई महोत्सव होता है वो मणिपुर में आयोजित किया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में आयोजित किया जाता है। आगे हमारे जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो हमारे शुरुआत होते हैं 43 से। तो हम आगे देखते हैं, 43 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत अहिंसा था। तो 43वें का ऑप्शन बी सही है, जिसे नॉन वायलेंस कहते हैं। 44, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया जा गया था। तो ये जो अगर हम अभी के रूप में देखें तो अकबर के में था, और अगर पीछे गुप्त पीरियड के बारे में देखें तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में था। तो 44 का ये आंसर सही है। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि का शासन किया। तो सबसे कम अवधि का जो शासन था दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश ने किया था। तो 45वें का ये आंसर सही है। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, किसके तहत। तो अवध को डलहौजी ने कब्जे में लिया था डॉक्टर हड़प नीति के माध्यम से। तो 46वें का डी ऑप्शन सही है। राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से। अच्छा, जो डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध में जो कब्जा लिया था, तो अवध में जो कब्जा लिया था वो राज्य में अव्यवस्था के कारण, अव्यवस्था के माध्यम से लिया था। क्योंकि 46वां का सी सही होगा, क्योंकि जो अवध था, अवध के जो नवाब थे उनका बेटा था एक, जो 1857 के विद्रोह में लड़ा था। तो 46वें का सी ऑप्शन सही होगा। 46वें का सी ऑप्शन सही होगा। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो एक बंदरगाह है उसका नाम था लोथल। तो 47वें का ए आंसर सही है। बंगाल में
जो हमारा आंदोलन हुआ था, आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो ये बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के टाइम में तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो 48वें का सी ऑप्शन सही है। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च के मतलब कौन से सन में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था? तो 1919 में किया गया था। 49वें का ए ऑप्शन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 50वें का ए 7। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो 1857 की क्रांति सिपाहियों के द्वारा करी गई थी। तो 91वें का ए आंसर सही है। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? तो अरावली पर्वत जो शिखर है उसमें सबसे ऊंचा जो हमारा शिखर है पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। तो 52वें का सी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं हम। ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती, जो ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में पवन बहती उसका नाम उसको कहते हैं लू। तो 53वें का सी आंसर सही है। भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्या है? तो भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वोत्तर देशांतर है। तो 54वें का ए ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कृषि मिशन की विफलता को लेकर चलाया गया था। 55वें का डी ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं। कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर? तो सबसे ऊंचा भारतीय शिखर जो है वो है कंचनजंगा। 56वें का ये आंसर सही है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? तो जो नई आर्थिक नीति है उसको एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जानता है, एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। 97वें का सी ऑप्शन सही है। कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितना प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती? तो 51% पूंजी अगर सरकार के हाथ में होती है तो वो कंपनी सरकारी कंपनी कहलाती है। 98वें का ये आंसर सही होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? तो नेमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर में स्थित है। 59वें का सी सही है। कौन सी बैंक कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय या शीर्ष अवस्था है? तो यह बैंक है हमारी नाबार्ड। तो 50वें जो हमारा 60वां उसका सी ऑप्शन सही है। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो ये जितने ऑप्शन दिए हैं इसमें से सभी समस्याओं के ऊपर ध्यान दिया गया था, क्योंकि भारत में उस समय रुपये का मूल्यह्रास बहुत हो गया था, डिप्रिसिएशन हो गया था, आर्थिक नीति की असफलता हुई थी, विदेशी मुद्रा भंडार संकट में आ गया था, तभी जो आर्थिक सुधार लाए गए थे। हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क जो है उसका उपयोग जेवर के लिए होता है। तो 62वें का डी ऑप्शन सही है। 63वां, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की और नीतियां निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो ये हमारे संविधान में दिए हैं। 63वें का डी ऑप्शन सही होगा, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको उल्लिखित किया गया है भाग चौथे का में। तो 64वें का ए ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो भारतीय संविधान का जो हमारा 343वां अनुच्छेद है वो हमारा दर्शाता है संघ की राजभाषा कि संघ की राजभाषा क्या होगी। तो संघ की राजभाषा जो है वो हिंदी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है और इसका देवनागरी स्क्रिप्ट है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। आइए क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग जो नहीं है वो होता है सफ़ेद, नहीं होता है। 67वें का बी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस के गैस के रूप में आर्गन को
नहीं जाना जाता है, तो 68वें का बी ऑप्शन सही है। वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट का, जो सोडियम कार्बोनेट है उसका प्रचलित नाम है। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु 65 वर्ष है। 17वें का ये ऑप्शन सही होगा। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः मिट्टी से प्राप्त करते हैं। 71वें का डी ऑप्शन सही होगा। ओजोन होल किससे संबंधित है? 75वां क्वेश्चन। तो ओजोन होल जो होता है हमारा समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की में कमी से संबंधित होता है। मतलब 75वें का सी ऑप्शन सही होगा। आगे हम देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन है 75वें के बाद जो हमारे क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो 93 से स्टार्ट होते हैं। तो हम 93 से क्वेश्चन से अपने देखते हैं आगे। भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने किस सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है? तो 93 का जो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। 94 किस सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन को आपूर्ति की है? तो इसका सही उत्तर होगा 94 का डी, रूस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नाफ्सा के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो 95 का हमारा डी ऑप्शन सही होगा, उड़ीसा। 95 का डी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। आगे हम देखते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित? तो I2U2 ग्रुपिंग से जो देश हैं वो संबंधित हैं भारत, इजराइल, यूएई और यूएसए। 96 का ये ऑप्शन सही होगा। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया था। तो 97 का डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम खनन भंडार हाल ही में राजस्थान राज्य में पाए गए हैं। तो 98 का डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? तो ये प्रयोगशाला शुरू की गई है नागालैंड में। 99 का डी ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्मृति पुरस्कार है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से संबंधित है। तो ये रहे हमारे जीएस के जो क्वेश्चन थे उनकी आंसर की, जो 16 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है पेट का। ये आंसर जो हैं सारे सही हैं। आप लोग अपने जीएस के क्वेश्चन सारे मिला सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल को। थैंक यू और जय हिंद।